हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल पेज को एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का एपिसोड शुरुआत वहीं से होता है जहां से आखिरी वाला एपिसोड खत्म हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लीजिए। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारा क्रोसेटा का सेंट हमारे ड्यूक को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। सो वो सडनली चलती हुई कैरेज से एक बिल्ली की तरह जंप कर लेता है। गाइस, ये सच में काफ़ी ज़्यादा फनी मोमेंट है। और क्रोसेटा बोलती है, माय लॉर्ड, आप कैरेज से ऐसा क्यों जंप कर दिए? और हमारा डम्प ड्यूक नीचे बैठकर हाँफने लगता है और पीछे से कैरेज ड्राइवर तो शॉक्ड हुआ होता है। और हमारी क्रोसेटा उसके पास आकर बोलती है, माय लॉर्ड, आप ठीक है? और इस दुनिया में क्या हो रहा है? क्रोसेटा मन में सोचता है, क्या वो मुझसे इतना ज़्यादा हेट करता है कि वो चलता हुआ कैरेज से ही जंप कर दिया? और ड्यूक खड़े होकर बोलता है, मेरे करीब मत आओ। क्रोसेटा रुक जाता है और ड्यूक बोलता है, इसी वजह से मैं आपके ऊपर डाउट कर रहा हूँ लेडी ग्रेटानी। क्रोसेटा पूछती है, ये क्या है ड्यूक वासिनबेग? और ड्यूक बोलता है, तुम रूमर सुनी होगी मेरे बारे में, एक ऐसा इंसान जो आप किसी के साथ भी बातें नहीं करता और किसी को अपना करीब नहीं आने देता। तुम एक नॉर्मल सी वुमेन होती तो तुम कभी भी एक ऐसे इंसान के साथ सेम कैरेज में नहीं आती जो तुम्हारे ऊपर वो पॉइंट करा हो और तुम्हारे कपड़े उतारे हो और तुम उसके साथ नहीं चिपकती। और क्रोसेटा ब्लश करते हुए बोलती है, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और मन में सोचती है, क्या सच में मेरा फ्लर्टिंग इतना साफ था? मैंने ये किया क्योंकि मेरा चार्म उसके ऊपर थोड़ा सा भी काम नहीं किया। और ड्यूक बोलता है, अगर तुम मुझे हार्म नहीं करना चाहती हो तो तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तुम अपना आंसर ध्यान से चुनो। और क्रोसेटा सोचने लगती है, क्या मैं उसे बोलूं मैं उसके प्यार में गिर गया हूँ? नहीं, वो ये बिलीव नहीं करेगा। मुझे एक अच्छा सा झूठ बोलना चाहिए और उसको मनाने के लिए। और क्रोसेटा बोलती है, मुझे माफ़ करना, सच्चाई ये है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे आदमी को बाल में बातें करते हुए सुना था। तुम्हें किसी की ज़रूरत है मैरिज करने के लिए और मैं भी अभी मुसीबत में हूँ। मेरा फादर का अफेक्शन मुझे परेशान कर रहा था तो मुझे उस मेंशन को जितना जल्दी हो बाहर जाना चाहती थी और शादी एक अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए और तुम वहाँ पे थे। ड्यूक साय करते हुए बोलता है, कोई चाहिए था तुम्हें शादी करने के लिए, बस इतना ही, तो तुम मुझे इसमें घिसट रही थी। ड्यूक सोचता है, ये क्या है मेरा दिल? और बोलता है, मुझे पता था, ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेरे दिल को चाकू मार रहा है। क्रोसेटा को खतरनाक वे में देखते हुए बोलता है, तो तुम्हारा इरादा ये था? क्रोसेटा डर जाती है और ड्यूक कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम्हारा फीलिंग्स मेरे लिए झूठ था, इसी वजह से तुमने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, यहाँ पर आई। लेडी ग्रेटानी, मैं ये बैंक्वेट को अभी कैंसिल करता हूँ। तुम अपना अकाउंट का मेंशन वापस चले जाओ। और हाँ, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करना जो छुप के बातें सुनती हो, एक चूहे की जैसा, और एक चूहे की जैसा दूसरों का वीकनेस को यूज़ करता है। और क्रोसेटा सोचती है, हाँ, मैं फेल हो गई, फिर से मैं फेल हो गई इसको विन करने में। और क्रोसेटा कैरेज में चढ़ती हुई बोलती है, तो ठीक है, मैं समझ गई, मैं चलती हूँ। तो फिर हमारा ड्यूक उसके पीछे आ जाता है, खतरनाक वे में बोलता है, तुम मेरे सामने दोबारा मत आना क्योंकि अगली बार तुम ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं होगा। और वो चला जाता है और क्रोसेटा कैरेज के अंदर काँप रही होती है और सोचती है, ये बहुत स्केरी है और ये हो या फिर कोई और, अब मैं जिसको भी फेस करती हूँ वो हमेशा मुझे धमकी देता है रिटर्न में। ऐसा लग रहा है मैं अपनी सारी उम्मीदें खो रहा हूँ। मैं इस दुनिया में कैसे विन करूँ इन सबको? और मैं पूरी तरह नुकसान में हूँ। और वो अपनी पिछली लाइफ के
बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर सब उसको यूजलेस स्टूपिड बोल रहे होते हैं। तुम जैसी लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा। और सीन प्रेजेंट में आता है और रोसेटा मन में सोचता है, मैं अब सिर्फ मेरे पास एक आखिरी मेन लीड बाकी है। अगर मैं उसमें भी फेल हो जाऊं तो क्या होगा मेरे साथ। गाइस, मुझे लग रहा है आप कुछ भूल रहे हो। लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो कर दीजिए। कंटिन्यू करते हैं। हमारा होली नाइट या बोले तो हमारा थर्ड मेन लीड का अजूरे दिखाया जाता है। अंदर सब गॉड को प्रे कर रहे होते हैं और हमें एक प्रीस्ट बोलता है गॉड का हाथ सबके ऊपर है। और हमारा होली नाइट को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड प्योर दिख रहा होता है। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा होली नाइट बोलता है, मैं अभी पेरिस को देखकर आया हूँ। और प्रीस्ट बोलता है, सर रोजर, क्या आप सब कुछ देख लिए बिना कोई इशू के साथ? होली नाइट बोलता है, गॉड के प्रोटेक्शन की वजह से इस साल पेरिस काफ़ी शांत है। और वो प्रीस्ट बोलता है, ये अच्छा खबर है, जब आप गॉड के बच्चे हो तो आपके ऊपर कोई कैसे मुसीबत आ सकता है, ऐसे ही आप जब करोगे। और प्रीस्ट को बातों को काटते हुए हमारा थर्ड मेन लीड बोलता है, मैंने आपको पहले ही बता लिया है और मैंने अपना मन भी बना लिया है। और वो प्रीस्ट हमारे होली नाइट को शोल्डर के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, यहाँ पर बहुत सारे आंखें हमें देख रही हैं, हमें किसी और जाकर शांति से बात करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है, हमें होली नाइट को दिखाया जाता है और वो प्रीस्ट हमारे होली नाइट मार रहा होता है चाबुक से। या प्रीस्ट, उसका हिम्मत कैसे हुआ हमारा प्यारे थर्ड मेन लीड को मारने के लिए? मुझे तो काफ़ी गुस्सा आ रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं। वो प्रीस्ट हमारे थर्ड मेन लीड को बोलता है, कैसे ऐसे बातें किया सर रोजर? गाइस, मुझे सच में रोना आ रहा है। छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। हमारा थर्ड मेन लीड बोलता है, मैं आपको पूछा था साल की पहले से अच्छे से मुझे जाने दीजिए प्रीस्टहुड से। गाइस, हमारा थर्ड मेन लीड प्रीस्ट बने हुए रहना नहीं चाहता है और बहुत सारे घटिया प्रीस्ट हमारे मेन लीड को फोर्स कर रहे होते हैं। और वो प्रीस्ट कंटिन्यू करते हुए बोलता है, पर सर रोजर, हमारा होली नाइट बोलता है, मैंने आपके प्रीस्ट को मैं अपना प्रीस्ट के ड्रेस के बिना बाल में गया था और एक लड़की के साथ दोस्ती करके गलत काम किया है। मैंने प्रीस्ट के हिसाब से अपना काम अच्छे से नहीं किया। और वो प्रीस्ट बोलता है, तुम जो बातें बोल रहे हो वो बहुत ही पुरानी बातें हैं, पर अब मैं आपको गलतियों के वजह से आपको सही करने के लिए आपको मदद कर रहा हूँ। और हमारा होली नाइट काफ़ी ज़्यादा पेन में होता है गाइस। और वो प्रीस्ट उसे उठाते हुए बोलता है, तुम जैसे अच्छे इंसान के लिए प्रीस्ट होना छोड़ना बेतुकी बात है। हमें इसके बारे में यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहिए। सारे घटिया प्रीस्ट हमारे प्यारे इनोसेंट थर्ड मेन लीड को जाने क्यों नहीं देते। छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। हमें एक कैरेज दिखाया जाता है हमारे क्रोसेटा बोलती है, तो यहाँ पर ही होली नाइट रहता है। ये बहुत ही बड़ा है जितना मैंने सोचा था। मुझे लग रहा है ये बहुत ही और रोजर बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा रूल्स को लेकर, क्योंकि वो इस जैसा प्लेस का हेड है। और वो सब कुछ छोड़ो, हमारी फीमेल लीड जाकर जल्दी से हमारे इनोसेंट मेन लीड को बचाओ उन घटिया पृष्ठों से। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और वो सोचती है, इस बार मैं फेल नहीं हो सकती हूँ, मैंने पिछली तरह के तरीके काम नहीं किए, इस बार मुझे कुछ अलग ट्राई करना होगा। पर मैं अपनी ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। गार्ड या फिर एक प्रीस्ट आते हुए बोलता है, आप यहाँ पर किसको ढूंढ रहे हैं? और हमारे फीमेल लीड आंखें छुपाते हुए बोलता है, मैं सर रोजर को ढूंढ रहा हूँ। वो एक प्रीस्ट है, उन्होंने मुझे इन्विटेशन लेटर दिया है, उनको मेरे साथ कुछ बातें करना है। और वो लड़का बोलता है, तुम्हारा मतलब हेड ऑफ द होली नाइट से है, पर ये बहुत ही अबनॉर्मल है, क्योंकि होली नाइट से मिलने ज़्यादा कोई नहीं आते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा दोस्त नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर है। और वो लड़का हमारे फीमेल को हमारा होली नाइट से मिलने के लिए ले जाता है। और हमारा क्रोसेटा सोचती है, शायद ये मेरे चार्म से इम्यून
है क्योंकि ये मेंबर है मेन लीड का, शायद इसी वजह से इसका मेरा चार्म इसके ऊपर काम नहीं करता है क्योंकि हमारा फीमेल लीड ने थोड़ा देर के बाद अपना आँखें को कवर किया था, इसी वजह से उस लड़के ने हमारे फीमेल लीड के आँखों में देख लिया था। छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। वो गार्ड हमारी फीमेल लीड को एक दरवाजा दिखाती है और बोलता है अंदर जाने के लिए, और हमारी फीमेल लीड बिना कुछ सोचे समझे उसको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हमारी फीमेल लीड बोलते हैं क्या ये सच में रोजर का ऑफिस है, और वो लड़का नहीं बोलकर दरवाजे को लॉक कर देता है। वियर्ड वे में हंसता है। मुझे लग रहा है इसके ऊपर भी हमारा फीमेल लीड का चार्म काम कर गया है और वो भी इफेक्ट हो चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस आप सबके सपोर्ट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर पुराने भी हैं, तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, टाटा।